हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन दिया गया है स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म सी प्लस कैटायन C4 plus cation nor C4 minus anion but form covalent bond. Also state reason to explain why covalent compound are bad conductor of electricity, have low melting and boiling point. And second question is write the structure formula of benzene C6H6. तो क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया गया है, आपको आंसर करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन जो है, आंसर जो है वो मैं लिखता हूँ। तो पहला दिया है कि C4 प्लस क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4 plus cation because to release electron it should be high एनर्जी। इसको निकालने के लिए क्या करना है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, जो हाई आयनाइजेशन एनर्जी इसके पास नहीं हो पाता है। बट इट कांट हैव हाई एनर्जी, तो ये कैटायन नहीं बना पाता है। और ऑल्सो it cannot form C4 minus anion because 6 proton cannot hold 10 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 माइनस इसलिए नहीं बना सकता है क्योंकि अगर ये 4 माइनस लेगा तो इसके पास पहले से प्रोटॉन 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 10 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन जो होगा वो 6 का 6 रहेगा। तो ये जो रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो इसको हैंडल नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, और ये एटम जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये डिसऑर्डर हो जाएगा, जो कि जनरली होता नहीं है। तो इसके वजह से ये फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सो कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो सपोज कर लो कार्बन का हाइड्रोजन के साथ देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड CH4। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर हाइड्रोजन को अपना डुएट कंप्लीट करना है तो इस तरह से ये हाइड्रोजन अपना डुएट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, और लास्टली ये अपना हाइड्रोजन सभी डुएट बना लेंगे, और इससे कार्बन को भी फायदा होता है और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, अगर यहाँ से देखोगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवेलेंट कंपाउंड आर कनेक्टेड विथ स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन लोग के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इस दोनों के बॉन्ड के बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स होता है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, वो बहुत लो होता है। द कोवेलेंट बॉन्ड कनेक्टेड विद स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री
नहीं रहता। यहाँ देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के पास भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा? तो सो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहला आंसर आपको पता चल गया, दूसरा आंसर भी इसी में छुपा हुआ है कि कोवलेंट कंपाउंड आर कनेक्टेड विथ वेरी स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स रहता है। सो इट हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जब अट्रैक्शन फोर्स ही कम है तो इसके बीच का बॉन्ड जो होगा वो कमजोर होगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ओके, और इसी में एक और क्वेश्चन दिया गया है, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ये क्या होता है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, जो कि स्ट्रक्चर इसका बनाना, तो ये स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से रहता है, और हर एक के बाद एक बॉन्ड पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और सभी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, C6H6। तो द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो गया क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।